आज के वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वो भी डिटेल में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो एपी किसको कहते हैं? एपी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, मतलब किसी नंबर का सीक्वेंस होगा, जैसे सीरीज 1 2 3 जैसे सीक्वेंस में होगा वो नंबर, such that the difference between the consecutive terms is constant। जो consecutive term जैसे एक के बाद दूसरा, उसमें जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे कि हम एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे 3 5 7 9 11 13। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 5 - 2 = 2। अब ये दोनों टर्म देख लेते हैं, तो ये 5 और 7 क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म है, तो इन दोनों बीच का डिफरेंस क्या है? 7 - 5 = 2। यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस कांस्टेंट होते जा रहे हैं। कंसेक्यूटिव टर्म मतलब लगातार टर्म जो है, इसके बाद ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, तो इन दोनों बीच का भी डिफरेंस 2 ही है, और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 2 ही है, और इन दोनों, तो जो डिफरेंस अगर एपी में होंगे, अगर ये एपी में होंगे तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। डिफरेंस कांस्टेंट होगा। और एक सीरीज में होंगे, सीक्वेंस बनाएंगे और सीरीज में होंगे, एक सीरीज में, और उनके कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हरदम कांस्टेंट रहेगा, तभी उसको एपी कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब टर्म, एपी में एक शब्द आता है टर्म। टर्म किसको कहते हैं? ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। जैसे यहाँ पर आप देखे थे 3 5 7 9 11 और 13। तो ये जो नंबर है, ये नंबर हो, ये सारे क्या हैं? एक टर्म है। जैसे इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म या सिक्स टर्म, या फिर लास्ट वाले को लास्ट टर्म कह देते हैं। तो ये क्या हो गया? एक टर्म हो गया। ये सारे एक एक टर्म हैं। यहाँ पर देखिए एपी के टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। तो अब इन दोनों को बारी बारी समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला फाइनाइट एपी, द एपी हैज फिक्स्ड टर्म इज कॉल्ड फाइनाइट एपी, और लास्ट टर्म इज गिवन। जिसमें फिक्स्ड टर्म होगा या फिर लास्ट टर्म गिवन रहेगा उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट एपी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए 5 7 9 11 13। इसमें कितने टर्म है? तो इसको हम एक फाइनाइट टर्म दिया गया है। 5 7 9 11 13 5 टर्म है, तो ये एक फिक्स टर्म है। या फिर इसको ऐसे भी 5 7 9 डॉट 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 देकर मान लीजिए यहाँ 25 लिख दिए। अभी तो हम गिन नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर लास्ट टर्म दे दिया है, तो ये भी क्या है? एक फाइनाइट एपी है, जहाँ पर हमको या तो नंबर पता रहे कि टर्म्स पता रहे कि 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं, या फिर लास्ट टर्म पता रहे तो उसको बोलेंगे फाइनाइट एपी। और फर्स्ट टर्म भी पता रहे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जिसमें पता रहे उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट एपी। अभी यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट एपी, द एपी हैज़ इनफाइनाइट टर्म्स। जो टर्म्स होंगे, जैसे इसमें गिन सकते थे 1 2 3 4 5 टर्म है, या इसमें भी हम लिखेंगे तो इसमें भी हम गिन सकते हैं। 25 तक है तो लिमिट है इसका, तो इसको भी हम गिन सकते हैं। तो इनफाइनाइट में क्या हो सकता है? इनफाइनाइट टर्म्स होंगे आर कॉल्ड इनफाइनाइट एपी, और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म
इज नॉट गिवन, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा, या तो फर्स्ट टर्म नहीं दिया रहेगा या फिर लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट में कर देता हूँ। और लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, जो लास्ट टर्म है वो नहीं दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 डॉट, हमें पता नहीं है कि क्या हो सकता है। 5, 7, 9, 11, 13, 15, यहाँ से इन्फिनाइट टर्म है, मतलब वहाँ तक हम गिन नहीं सकते हैं, वहाँ तक हम जा नहीं सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट एपी बोलेंगे। अब हम यहाँ पर अगर जनरल फॉर्म ऑफ एपी की बात कर लें तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो ये जो है हमारा एपी का जनरल फॉर्म है, जिसमें कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। अगर आपको ये जनरल फॉर्म आपको याद है तो आप अगर कहीं क्वेश्चन में ए और डी दिया जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म दिया जाएगा और कॉमन डिफरेंस दिया जाएगा, तो आप एपी का सीरीज बना सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, फर्स्ट टर्म हमारा 2 दिया गया है और कॉमन डिफरेंस 7 दिया गया है, तो हमको क्या लिखना है, एपी लिखना है। तो हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि ए दिया गया है 7, 2 और डी दिया गया है 7। तो हम जानते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और डॉट डॉट डॉट। तो हमारा ए की जगह ए लिख देंगे, यानी 2 हो गया फर्स्ट टर्म, और दूसरा क्या है, ए प्लस डी। तो ए क्या है 2 और डी क्या है 7, तो 2 और 7 9, फिर ए प्लस 2d, तो ए तो 2 हो गया और 2d 7 दूनी 14 और 2 16, और फिर ए और 3d क्या हो जाएगा 21, 21 और 2 23। तो ये हमारा सीरीज हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कॉमन डिफरेंस। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म, जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म होते हैं उनके बीच का डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए 5, 10, 15 और 20 है डॉट, तो इनके बीच का जो कंसेक्यूटिव टर्म ये है, इनके बीच का डिफरेंस 5, या फिर इनके बीच का डिफरेंस 5, तो यही होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फार्मूला भी होता है, डी। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो डी बराबर क्या होता है, an+1 माइनस an। ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने का एक फार्मूला होता है। जैसे कि an+1, यानी कि जो ए है, ये एक टर्म है n+1, जैसे an+1 मान लीजिए 7वां टर्म है, तो क्या लिखेंगे, a6+1, a6+1, यानी कि ए 7th टर्म और ए 6th टर्म। जैसे मान लीजिए 6th टर्म और ये 7th टर्म, तो ये हो गया an+1 और ये n टर्म हो गया। तो ये इसके अगला टर्म कौन हो जाएगा, ये मान लीजिए 6 टर्म है, तो ये अगला टर्म 6+1 है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर nth टर्म ऑफ एपी, मतलब कि अगर कोई भी सीरीज दिया गया है और उसका हमें nth टर्म नहीं मालूम है, तो उसका ये निकालने का, nth टर्म निकालने का ये फार्मूला है। जैसे मान लीजिए 5, 7, 9, 11 और 13 और डॉट 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 दिया, तो ये हमें 1, 2, 3, 4, 5 टर्म तक ही दिया है। अगर मान लीजिए हमें 7वां टर्म निकालना रहता है, 7th टर्म क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे।
तो हमारा A7 बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, ए क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पर 5 प्लस एन की जगह हम क्या रखेंगे 7 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 7 माइनस 5 2 है, तो हमारा 5 प्लस 6 इंटू 2 यानी कि 5 प्लस 12 यानी कि सातवां जो टर्म होगा वो 17 होगा। यहाँ से देख 5 7 9 11 2 13 13 2 15 15 2 17 1 2 3 4 5 6 7वां टर्म क्या है 17। तो हम इस फार्मूला से कोई सा भी टर्म, मान लीजिए कि इसी में हमें 101वां टर्म निकालना है, तो हम यहाँ n के जगह क्या रख देंगे 101, यहाँ भी n 101 और a की जगह 5 यानी फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस जितना है वो रख देंगे। ये एक एग्जांपल हम देखते हैं। फाइंड 9th टर्म ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या दिया है, यानी ए दिया है 3 और कॉमन डिफरेंस यानी डी दिया है 5, और कौन सा टर्म निकालना है 9th टर्म, तो एन बराबर क्या दिया है 9। तो हम फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह क्या रख देंगे 9, तो ए 9 बराबर ए 3 प्लस एन माइनस 1 9 माइनस 1 इंटू डी की जगह 5, 3 प्लस 9 माइनस 1 8 गुने 5, 3 प्लस 8 40 बराबर 43 आंसर हो गया। यानी जो इस सीरीज एपी में जो 9th टर्म है वो 43 होगा। यहाँ पर देखिए सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ एन एपी, जैसे कोई एपी होता है उसके सभी टर्मों का सम, जैसे मान लीजिए 3 है 5 है 7 है 9 11, तो इन सारे ये टर्म सारे का जो सम जो होता है 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, इन सारे का सम निकालने का ये फार्मूला है। मान लीजिए इसमें तो दिया गया है 1 2 3 4 5 टर्म इजी है, ऐसे भी कैलकुलेट कर। मान लीजिए किसी में नहीं दिया रहता या बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे इसी में मान लीजिए 3 5 7 9 11 कोमा कोमा देकर 101 दे दिया या 111 दे दिया, तो यहाँ से हमको जुड़ने में बहुत ही कठिनाई होगी, तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो इसमें हमें n मालूम रहना चाहिए, n बराबर क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स हो गया n बराबर, और a बराबर क्या हो गया फर्स्ट टर्म, और d क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। एन हमारा एन पर ध्यान दीजिए, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मान लीजिए यहाँ तक 22 टर्म है, तो एन बराबर क्या हो गया 22 हो गया, ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस। तो हम ये सम ऑफ एपी निकालने का ये फार्मूला है। जैसे ये क्वेश्चन है एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ एपी, ये एक एपी है 2 7 12 और कहाँ तक निकालना है 10 टर्म तक हमको निकालना है। तो हमारा 10 टर्म तक यानी n बराबर क्या दिया है 10, a बराबर क्या है फर्स्ट टर्म 2, और d बराबर क्या है कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 बराबर 5। तो अब हमें सम निकालना है, तो सम बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम यहाँ पर सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, n/2 यानी 5, 2a यानी 2 इंटू 2 प्लस n-1, हमें n दिया गया है 10 माइनस 1 इंटू
डी डिफरेंस कितना है 5। तो यहाँ 5 2 2 जा 4 प्लस यहाँ 9 9 5 जा 45। तो ये कितना हो गया 5 × 49 एस बराबर ये हो गया 9 5 जा 45 20 24। ये हो गया हमारा सम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।